नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम विषुवतरेखीय प्रदेश में निवास करने वाली एक अन्य जनजाति जिसे सेमांग जनजाति के नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने विषुवतरेखीय क्षेत्र में जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें निवास करने वाली पिग्मी जनजाति के बारे में पढ़ा था। सेमांग जो जनजाति है, यदि हम इसके निवास क्षेत्र को देखें तो ये जनजाति दक्षिणी पूर्वी एशिया जो महाद्वीप है उसके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित जो मलाया या मलाया प्रायद्वीप है और दक्षिणी थाईलैंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें निवास करने वाली जनजाति है। इस क्षेत्र की जलवायु दशाओं को देखें तो विषुवतरेखीय क्षेत्र है तो जलवायु डेफिनेटली उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु होगी। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, लगभग 20 से जो है 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो है वर्ष भर यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। वार्षिक तापांतर यदि हम देखें तो वो कम रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है और जलवायु जो है यहाँ मानसूनी प्रकार की होती है और यहाँ पे मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस जनजाति के शारीरिक लक्षणों की यदि हम बात करें तो शारीरिक जो लक्षण है हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कौन सी प्रजाति से संबंधित है। निग्रिटो जो प्रजाति है उससे संबंधित जनजाति है और निग्रिटो जो प्रजाति है उसकी जो हाइट है वो हम जानते हैं कि वो कम है। जब हमने प्रजातियां पढ़ी थी उस समय हमने देखा था कि जो निग्रिटो या जो कि निग्रो से संबंधित है उनकी जो कद है वो नाटा होता है या छोटा होता है, तो ये बोने कद के होते हैं। औसत लंबाई देखेंगे तो 145 से 150 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। त्वचा का रंग जो है भूरा होता है, बाल छल्लेदार व काले होते हैं, नाक जो है वो चौड़ी चपटी होती है और होठ मोटे होते हैं, चेहरा जो है वो आगे की ओर निकला हुआ है। लगभग जो है इनकी वही शारीरिक लक्षण है जो कि पिग्मी के हैं, क्योंकि ये सेम जो जनजाति है उससे जो है प्रजाति है उससे बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा एरिया का डिफरेंस है तो उस हिसाब से इनकी हाइट पिग्मी की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। अब यदि हम देखें कि ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, उष्ण आर्द्र प्रकार के हम जानते हैं कि ये जो सेमांग जो जनजाति है ये जिस क्षेत्र में निवास करती है वो उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु वाला है, तो उष्ण तापमान ऊंचा रहता है इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादा वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं होती इन लोगों को, तो ये लोग भी जो है पिग्मी के जैसे ही कम वस्त्र धारण करते हैं। वहीं वस्त्रों के रूप में जो है वृक्षों की जो छाल है, पत्तियां हैं, बेत की पतली पतली जो बेत वृक्ष का नाम है उसकी पतली पतली पट्टियों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं जो हैं वो बांस से निर्मित कंघा अपने पास रखती हैं जो कि वही सेम पिग्मी में भी इसी तरीके का जो कि बीमारी व जादू टोना को बचाता है। अब यदि बात करें कि इनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों में जो सेमांग जनजाति है वो भोजन पकाने के लिए कच्चे बांस की नली का प्रयोग करते हैं। वहीं जंगली वस्तुओं के जो संग्रहण के लिए जो बांस से बनी हुई जो टोकरियां हैं इनका प्रयोग करते हैं। बांस से जो है ये लोग टोकरियों का निर्माण करते हैं, फिर उन टोकरियों का जो प्रयोग जो है ये अपने विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए करते हैं। बांस से बनी हुई धनुष बाण का प्रयोग जो है शिकार के लिए करते हैं। ये लोग लकड़ी के डंडे, नुकली, बर्शियां आदि का प्रयोग भी जो है अपने दैनिक जीवन में करते हैं। व्यवसाय यदि हम देखें तो सेमांग जनजाति के लोग जो है मुख्य रूप से जो है इनका व्यवसाय है वो है संग्रहण का। ये जो वन क्षेत्र में निवास करने वाली पर्वतीय वन क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है, तो वनों से जो वस्तुएं हैं उनका ये एकत्रीकरण करते हैं और प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो जंगली पदार्थ है ये उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। इनका जीवन यापन के लिए ये जो है वनों से प्राप्त जो है वस्तुएं हैं उन्हीं पर ये निर्भर रहते हैं। वनों से कंद मूल फल एकत्रित करने के साथ साथ मछलियां पकड़ना व शिकार का कार्य भी करते हैं। इन लोगों में जो है समुदाय कृषि और पशुपालन जो है ये लोग नहीं करते हैं। भोजन के रूप में देखें ये लोग मुख्यतः शाकाहारी होते हैं क्योंकि वनों से जो कंदमूल फल जो है ये संग्रहण करते हैं उन्हीं से ये अपना भोजन करते हैं। शाकाहारी पदार्थ का यदि अभाव होता है तो ये मछलियां भी पकड़ते हैं और उनका प्रयोग जो है अपने भोजन में करते हैं।
वनों से भोजन एकत्रित करने का कार्य जो है वो मुख्य रूप से इस समुदाय की जो महिलाएं हैं वो करती हैं। भोजन में जंगली रतालू, डूरियन जैसे फलों का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। उष्ण आर्द्र जलवायु में भोजन के जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, क्योंकि जलवायु टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वहीं एनवायरनमेंट में नमी भी ज्यादा होती है, तो भोजन जल्दी ही सड़ जाता है। इसलिए सेमांग जो जनजाति है अपने रोज का भोजन रोज संग्रहण करती है, उनको स्टोर नहीं करती है। आवास, ये लोग जो है स्थायी निवास नहीं करते, बल्कि जो है ये विचरणशील रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। ये लोग लकड़ी, बांस और ताश के पत्तों से अस्थायी झोपड़ियां बनाकर जो है वो रहते हैं। प्रत्येक परिवार के लिए एक झोपड़ी होती है और एक समूह में जो है वो 10 से 15 झोपड़ियां होती है। झोपड़ियां बनाने का जो कार्य है वो भी मुख्य रूप से जो है वो यहाँ की स्त्रियां ही करती है। झोपड़ियों का जो निर्माण है वो बांस और लकड़ी के जो खंभे, ढांचों पर खजूर के पत्तों को मंडकर किया जाता है। एक स्थान पर ये कुछ दिन से कुछ महीने ही निवास करते हैं। जहाँ भी ये लोग जाते हैं वहां पर जो है देखते हैं जंगल में जहाँ भी ऊंची भूमि होती है वहां के वृक्षों को साफ करके सेमांग लोग जो है वहां पर अपनी अस्थायी बस्तियां बसाते हैं। इस तरीके से ये कुछ समय के लिए, कुछ दिन या महीने उस स्थान पे रहेंगे, फिर उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। इस तरीके से ये लोग जो है विचरणशील जो है वो जीवन यापन करते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि इनका जो सामाजिक संगठन है वो कैसा है। सेमांग जो लोग हैं ये छोटे छोटे समूहों में बटे हुए होते हैं। प्रत्येक समूह का एक निर्धारित क्षेत्र होता है, वो उसी क्षेत्र में जो है वो भ्रमण करते हैं, निवास करते हैं। प्रत्येक जो दल है अपने अधिकतर क्षेत्र के अंतर्गत जंगली वस्तुओं को, अपना जो जो क्षेत्र उसके आवंटित होता है उसी क्षेत्र में वो जंगली वस्तुओं का संग्रहण करते हैं। इनका जो अधिकार जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल यदि हम देखें तो लगभग ये 15 से 20 वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। कोई भी जो दल है वो अन्य दल के अधिकार क्षेत्र से फल या अन्य जो वस्तुएं हैं वो एकत्रित नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से उनके मध्य जो है वो संघर्ष या युद्ध प्रारंभ हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। किसी एक स्थान पर कई दल परस्पर अच्छे संबंध रखते हैं, सद्भावना पूर्ण व्यवहार करते हैं, तो प्रत्येक समूह में, इसके अलावा प्रत्येक समूह में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति की राय सर्वप्रमुख मानी जाती है, उसी के निर्णय को सभी लोग मानते हैं। सेमांग जनजाति में युवक युवतियों का जो विवाह है उनके वयस्क होने पर, युवा होने पर ही किया जाता है। आपस में एक दल दूसरे दल के साथ जो है एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वहां पे संग्रहण का, एकत्रीकरण का काम नहीं करते हैं। उनके जो आपस में जो रिलेशन है वो सद्भावना पूर्ण होते हैं। इस तरीके से जो सेमांग जो जनजाति है वो उसका जो दल के रूप में निवास करती है, और प्रत्येक दल जो है वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होता है। दल के प्रवास तथा निवास स्थल के जो चयन है, इन सब में जो उसका जो मुखिया या सबसे जो वृद्ध व्यक्ति है उसी की राय ली जाती है। जब भी युवावस्था होने पर, युवक युवतियों का विवाह उनकी युवावस्था होने पर किया जाता है। युवावस्था प्राप्त होने के पूर्व भोजन निषेध के व्रत का जो है अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है। इसके फलस्वरूप अवशिष्ट भोज्य पदार्थ अन्य आयु वर्ग, वृद्ध, बच्चे, निर्बल आदि को सुगमता से मिल जाता है, क्योंकि भोजन की जो है वो कमी होने पर जो है मुख्य रूप से जो युवक युवतियां होते हैं उनको बारी बारी से व्रत का पालन करना पड़ता है, और व्रत करने पर जो भोजन शेष बचता है उसे उस समूह के जो वृद्ध व्यक्ति है, छोटे बच्चे हैं, जो कमजोर लोग है, असहाय है, उनको भोजन आसानी से मिल जाता है। इस तरीके से जो है वो सेमांग जनजाति का जो है वो सामाजिक ढांचा पाया जाता है। सेमांग जनजाति में हमने जो है देखा ये किस क्षेत्र में निवास करती है। ये मलेशिया प्रायद्वीप, दक्षिण थाईलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ की जलवायु उष्णाद्र प्रकार की है। उनके शारीरिक लक्षणों को हमने देखा, निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। किस प्रकार के जो वस्त्र पहनते हैं और उपकरण जो है वो कैसे, और उपकरण का जो निर्माण सामग्री है वो कौन सी होती है। इनके व्यवसाय, भोजन, आवास और सामाजिक संगठन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हमने पढ़ा। जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये सेकंड यूनिट के सिलेबस में आपके है, तो आपको इसी तरीके से पॉइंट वाइज जो है वो एक्सप्लेन करना है। धन्यवाद।